हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर ओन यूट्यूब चैनल सिविल टेक्निकल। एंड आज इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि रीइंफोर्समेंट की क्वांटिटी यानी आपकी स्टील की क्वांटिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं यूजिंग द थंब रूल। एंड इस प्रोसेस से आप स्लैब की स्टील क्वांटिटी, अपनी बीम की स्टील क्वांटिटी, साथ साथ कॉलम की स्टील क्वांटिटी भी बहुत आसानी से विद इन 5 मिनट बहुत ही इफेक्टिव तरीके से आप उसको फाइंड आउट कर सकते हो। तो इस ट्रिक को जानने के लिए, इस फॉर्मूले को समझने के लिए बस आपको दो चीज़ें करनी है। पहली चीज़ कि आपको पेशेंसली पूरे वीडियो को एंड तक देखना है और वीडियो को कहीं पे भी बीच में स्किप नहीं करना है। अदरवाइज अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, इससे आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट हमेशा मिलते रहेंगे। सो बैक टू द टॉपिक। तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं स्लैब। और एक चीज़ कि ये जो प्रोसेस होगा ना, ओवरऑल जो प्रोसेस का जो मेन फंडा होगा वो स्लैब के लिए भी सेम होगा, बीम के लिए भी सेम होगा और कॉलम के लिए भी सेम होने वाला है। जो प्रोसेस है इसके लिए, जो स्टेप्स है तीनों के लिए सेम होगा। लास्टली क्या करना है, जो हमारा थंब रूल होगा उस सबको उसको मल्टीप्लाई कर देना वॉल्यूम फाइंड आउट करके। मैं दिखाता हूँ, दिखाने के बाद ये चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं स्लैब। तो स्लैब की सबसे पहले जो आपको ड्राइंग से समझ लेना है वहाँ पे कि उसकी डायमेंशंस कितने हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने डायमेंशन रखा है 10 फीट बाई 10 फीट। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि यही हो, ये फिक्स नहीं है। ये हो सकता है कि आपके ड्राइंग में कुछ और हो सकता है वहाँ पे 10 फीट बाई 12 फीट भी हो सकता है। बस आपको वहाँ पे चेक कर लेना है। ठीक है, उसके बाद थिकनेस आपको वहाँ पे देखना है कि अपने स्लैब की थिकनेस कितनी है। तो लाइक यहाँ पे मैंने 6 इंचेस रखा है। ठीक है, ये उससे ज़्यादा हो सकता है। स्टैंडर्ड है कि आपको मिनिमम 6 इंचेस प्रोवाइड करना चाहिए, लेकिन ये उससे ज़्यादा भी हो सकता है। क्लियर हो गया? पहले आप डायमेंशन चेक कर लो और उसके बाद आप थिकनेस फाइंड आउट कर लो। उसके बाद जो सब में आपको करना है सेम चीज़, रूफ में भी वही करना है, बीम में भी करना है, कॉलम में भी करना है। आपको क्या करना है, वहां पे उसकी वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेनी है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे वॉल्यूम फाइंड आउट कर रहा हूँ। उसकी फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, 10 फीट इंटू 10 फीट इंटू 6 इंचेस। हो गया। अब देखो मेरा जो ये थंब रूल है ना वो मीटर पे बेस्ड है। ठीक है, यहाँ पे हमारे फिट में हमारे वैल्यूज आ रहे हैं। तो हमें क्या करना होगा कि इस फिट और इंचेस वाले वैल्यूज को एक यूनिट में लेकर आना है, वो हमें कन्वर्ट करना है मीटर में। ठीक है, तो 10 फीट को भी कन्वर्ट करना होगा, 6 इंचेस को भी। तो फिट को कन्वर्ट करने के लिए जो वैल्यू होती है, 1 फीट आपका बराबर हो जाता है 0.304 मीटर के बराबर। ठीक है, यानी 10 फीट कितना होगा, 10 इंटू 0.304। तो आपके पास आ जाएगा 3.04। ये भी हो गया 3.04। और इंचेस को अगर आपको, ये आपका इंचेस में, और इंचेस को अगर आपको मीटर में कन्वर्ट करना है तो आपको मल्टीप्लाई करना होगा 0.025 से। आप इसको याद कर लो, लिख लो कहीं पे। अगर इंचेस में कन्वर्ट करना है मीटर में तो आपको मल्टीप्लाई कर देना होता है 0.025। तो जब 6 इंचेस को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास रिजल्ट जो सामने आ जाएगा वो आ जाएगा 0.15। और जब इसको वॉल्यूम इसका निकाल लोगे तो हमारे पास आ जाता है 1.42 मीटर क्यूब। अब देखो यहाँ पे थंब रूल कैसे यूज करना फाइंड आउट करने के लिए। थंब रूल स्लैब के लिए ये कहता है कि 80 केजी पर मीटर क्यूब, यानी हर मीटर क्यूब में जो स्टील की क्वांटिटी होगी, स्टील की जो वेट होगी वो कितनी होगी, 80 केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ देखना है कि वॉल्यूम में कितना आ रहा है। तो वॉल्यूम आ रहा है हमारे पास 1.42 पर मीटर क्यूब में 80 केजी है। तो इतना में कितना होगा, सिंपल हमें मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमें क्या करना है कि थंब रूल जो 80 केजी था उसको मल्टीप्लाई कर देना है हमारे फाइंड आउट वॉल्यूम से। तो 80 इंटू 1.42 और हमारे पास वैल्यू आ गया 113.6 केजी। तो आपको बस याद क्या रखना है कि स्लैब के लिए हमारा थंब रूल कितना है, 80 केजी पर मीटर क्यूब। सिर्फ आपको ये चीज़ याद रख लेना है। आप वॉल्यूम निकालो मीटर में और उसको क्या करो, 80 से सिंपली मल्टीप्लाई कर दो। आपके पास स्टील की क्वांटिटी स्लैब के लिए आ जाएगी निकल के। तो यहाँ पे आ जाता है 113.6 केजी। अब बात करते हैं यहाँ पे कि बीम के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले डायमेंशन हमें देखना होगा। डायमेंशन पता करो सबसे पहले। तो यहाँ एग्जाम्पल के लिए मैंने रखा है 9 इंचेस बाई 12 इंचेस। ठीक है, ये इसमें क्या हो सकता है, ये 12 इंचेस बाई 12 इंचेस भी हो सकता है, या 9 इंचेस बाई 9 इंचेस भी हो सकता है। फिक्स नहीं है, आपको बस वहाँ पे अपने ड्राइंग में जाकर चेक कर लेना है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ 9 इंचेस बाई 12 इंचेस है, मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया mm में। तो ये कितना हो गया, 225 mm इंटू 300 mm। और जो हमारी लेंथ है वो ऑलरेडी किस में, मीटर में, वो है आपका 6 मीटर। अभी मैंने बताया कि सबके लिए सेम चीज़ आपको करना है। सबसे पहले वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेनी है। तो यहाँ पे भी हम लोग वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो 225 mm इंटू 300 mm इंटू 6 मीटर। अब ये जो mm है उसे हमें मीटर में कन्वर्ट करना होगा। जैसे मैंने बोला कि ये जो हमारा थंब रूल है वो मीटर पे है, तो हमें इसको भी मीटर में लेकर आना होगा। तो इसको क्या कर देंगे, 1000 से डिवाइड मार देंगे तो हमारा मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हो गया 0.225 मीटर इंटू 0.3 मीटर, और ये तो ऑलरेडी मीटर में था, इंटू 6। तो हमारे पास निकल के जो वॉल्यूम आ जाता है वो आ जाता है 0.45 मीटर क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पे थंब रूल आ जाता है बीम के लिए। तो बीम के लिए जो थंब रूल होता है वो होता है 120 केजी पर मीटर क्यूब।
लाइक स्लैब के लिए कितना था, स्लैब के लिए 80 kg पर मीटर क्यूब है और बीम के लिए होता है 120 kg पर मीटर क्यूब। हर मीटर क्यूब में स्टील की जो क्वांटिटी निकल के आएगी वो आएगी 120 kg। तो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 0.405 मीटर क्यूब, तो हमें उससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो 120 इंटू 0.405, तो हमारे पास सॉरी यहाँ पे ठीक है, और हमारे पास जो वैल्यू निकल के आ जाता है वो आता है 48.6 kg। ठीक है, ये हमारा निकल के आ गया बीम के लिए। तो बीम के लिए आपको कितने से मल्टीप्लाई करना है, आपने वॉल्यूम निकाला और अपने वॉल्यूम को बस 120 kg मीटर क्यूब पर मीटर क्यूब से मल्टीप्लाई कर देना, यानी 120 kg आपको मल्टीप्लाई कर देना है 0.45 से। क्लियर। उसके बाद हमें फाइंड आउट करना होता है अपने कॉलम के लिए। तो फिर से मुझे कॉलम के डायमेंशन को सबसे पहले देखना है। तो यहाँ पे जो हमारा कॉलम का डायमेंशन है वो है 300 mm बाई 300 mm और उसकी लेंथ कितनी है, यहाँ पे 4 मीटर है। ठीक है, अब हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो वॉल्यूम के लिए लेंथ ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, तो यहाँ पे 300 mm इंटू 300 mm इंटू 4 मीटर। अब मैंने बोला कि mm के हमें किस में लेकर आना है, मीटर में लेकर आ जाना है। तो मीटर में चेंज करने के लिए हमें क्या करना होगा, 1000 से डिवाइड मार देना होगा। तो ये हो गया 0.3 इंटू 0.3 इंटू 4। जब उसको मल्टीप्लाई कर लोगे तो जो रिजल्ट आएगा वॉल्यूम का वो आ जाता है 0.36 मीटर क्यूब। अब कॉलम के लिए जो थंब रूल हमारे पास है वो क्या है, कॉलम के लिए जो थंब रूल है वो है 160 kg पर मीटर क्यूब। हर मीटर क्यूब में स्टील की जो वेट निकल के आएगी वो आएगी 160 kg, ये पर मीटर क्यूब के हिसाब से। अब देख लो हमारा वॉल्यूम कितना आ रहा है, वॉल्यूम आ रहा है 0.36 मीटर क्यूब। तो हमें क्या कर देना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है 0.136, मतलब बस वॉल्यूम फाइंड करो और थंब रूल से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे 160 इंटू 0.36, तो हमारे पास आंसर आ जाता है 57.6 kg यहाँ पे स्टील यूज होने वाला है इस कॉलम के डायमेंशन के हिसाब से। जब ये कॉलम है, ये डायमेंशन है, तो जब कॉलम जब हम लोग कास्ट करेंगे और उसमें जब स्टील हम लोग जो यूज़ करने वाले रीइंफोर्समेंट, उसकी क्वांटिटी यहाँ पे निकल के आ जा रही है 57.6 kg। सो आपको समझ में आ गया होगा। तो सारी चीज़ों में बस आपको करना कुछ नहीं है, आपको सबसे पहले वॉल्यूम फाइंड आउट करना है और वॉल्यूम फाइंड आउट करने के बाद जो स्लैब का थंब रूल का आएगा, जो बीम का है और जो कॉलम का है, आपको उससे सिंपल तरीके से जाकर मल्टीप्लाई कर देना और स्टील की क्वांटिटी निकल के आ जाएगी। एक चीज़ और जो आपको याद रखना है हमेशा, स्लैब में थंब रूल कितना होता है 80 kg पर मीटर क्यूब, इसको याद कर लो। बीम के लिए कितना होता है 120 kg पर मीटर क्यूब। एंड लास्टली जो हमारे पास जो कॉलम है उसके लिए होता है 160 kg पर मीटर क्यूब। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप उसमें जाकर ऐड हो जाओ। मैं इस वीडियो को पब्लिश करने के बाद वहाँ पे इसकी PDF शीट वहाँ पे डाल दूंगा, आप वहाँ से भी देख के इसको याद कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर ये टॉपिक क्लियर हो गया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, और अगर कोई भी डाउट है तो फिर कमेंट करके मुझे बताओ, मैं इस डाउट को फिर से क्लियर करने की कोशिश करूँगा। अदरवाइज़ एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू सो मच।